और रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का। इस वक्त हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। अंजनी, अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस तो केंद्र ने जारी कर दिया है और अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर विचार के बाद क्या कुछ जो प्रतिबंधों के साथ, नई शर्तों के साथ क्या कुछ फैसले लेती है। सबकी निगाहें जरूर टिकी रहेंगी राज्य सरकार के फैसले पर। केंद्र सरकार का गाइडलाइंस आ चुका है और अब जो है राज्य सरकार इस पे अपना एक निर्णय लेगी। लेकिन अमूमन जो है केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस आते हैं उसमें कुछ चीज़ों पे सरकार भी जो है ये फैसला सरकार के फैसले के साथ रहती है। और जिस तरह से बताया गया है कि 15 अक्टूबर से जो है मल्टीप्लेक्स है, सिनेमा हॉल है, स्विमिंग पूल खुलेंगे। तो हम इस वक्त रांची के एक पुराने सिनेमा हॉल है, प्लाजा सिनेमा हॉल, वहां खड़े हैं। देखिए, ये चीजें यदि खुलती हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे सिनेमा हॉल के अगल बगल जो छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, चाय का दुकान है, पकौड़ी का दुकान है, या अलग अलग खाद्य पदार्थ की जो दुकानें हैं जिनसे लोगों का रोजगार चलता था, तो तमाम चीजें बंद हैं। यदि खुलती हैं 15 अक्टूबर से, यदि सिनेमा हॉल खुलेंगे तो इससे जुड़े हुए जितने भी मतलब जो व्यवसायी हैं उनका जरूर रोजगार जो है जरूर चलेगा। तो लोगों में थोड़ी खुशी भी जरूर है कि अब जो पिछले 6 महीना से जो सिनेमा हॉल बंद है तो वो अब खुल सकती है और ये फैसला अब राज्य सरकार को लेना है। तो तमाम चीज को लेकर ये हम जरूर कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण जो है लोगों को दिखाई दे रही है। और जब सिनेमा हॉल खुलेंगे तो लेकिन उसमें कई शर्तें भी रखी गई हैं कि उसमें जो है 50% जो है मतलब एक शो में 50% ही दर्शक रहेंगे और तमाम नियमों का पालन करना होगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि आज शाम तक हो सकता है राज्य सरकार का भी जो आदेश है वो आ सकता है। उसके बाद तमाम चीजें खुलेंगी। लेकिन जितने भी जो सिनेमा हॉल के अगल बगल की जो दुकानें हैं उन्हें लग रहा है कि अब उनका जो व्यवसाय, जो जीविका है वो जरूर चलेगी, क्योंकि सिनेमा देखने के लिए लोग आते हैं, भीड़ भाड़ होती है, लोग तरह तरह की चीजें खाते हैं, लजीज खाना भी चाहते हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा प्रतीक्षा जरूर करना होगा, क्योंकि 15 अक्टूबर अभी आने में भी थोड़ा वक्त जरूर है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आपने जिस तरह से कहा आरती की, अब जो मतलब कई तरह के जो पर्व त्योहार हैं उसकी भी शुरुआत होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा मनाने के लिए भी लोग जो हैं, जो बाहर में हैं, वो अपने अपने घरों में आते हैं। लेकिन इस बार किस तरह का दुर्गा पूजा का आयोजन होगा, कितने बड़े पंडाल बनेंगे, तमाम चीज को लेकर राज्य सरकार की तरफ से हो सकता है देर शाम तक एक निर्णय आए, एक आदेश आए कि ये चीजें होंगी। तो अब देखना ये होगा कि अनलॉक 5 जो है उसका कितना लोग अनुपालन करते हैं और कितनी कड़ाई से अनुपालन करते हैं। तो ये तमाम लोगों के लिए गाइडलाइंस होगा, ये जरूरी भी है। और सबसे बड़ी बात अंजनी ये होगी कि इतने दिनों से ये मांग की जा रही थी कि अब तक जो अनलॉक में जितने भी पिछले 4 अनलॉक की बात करें तो जिन सेक्टर्स को छूट दी गई थी, तो बाकी जो सेक्टर्स अब तक बचे हुए थे, ये मांग की जा रही थी कि उनके रोजगार पर भी ध्यान दे सरकार, उनकी भी रोजी रोटी चले, इस पर भी सरकार ध्यान दे और इन सेक्टर्स को भी छूट मिले। तो अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन को अगर छोड़ दे तो बाकी सारी चीजें लगभग अब सरकार ने अनलॉक कर दी है। लेकिन इन सब के बीच जो बार बार ये बातें सामने आ रही हैं कि जब चीजें अनलॉक हुई हैं, सब कुछ अब खुल चुका है, ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा अब। देखिए, जब से अनलॉक, अब हम लोग अनलॉक 5 में आ गए हैं और जब से अनलॉक की शुरुआत हुई है, आप देख सकते हैं आरती, झारखंड हो या पूरे भारत में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। क्योंकि लोग थोड़ी जब छूट मिल जाने के बाद लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं और वैसे में परेशानी का सबब भी हो रहा है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स और जो नर्सेस हैं वो भी बेहद परेशान होते हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में मरीज आते हैं और वैसे में तमाम लोग जो है परेशानी झेलते हैं। लेकिन जब छूट मिल रही है तो छूट में तमाम लोगों को जो है एक दायरे में रहना चाहिए, इसका
मिसयूज नहीं होना चाहिए, चलिए क्योंकि बिल्कुल, अब अभी इसका जिस तरह से हम लोगों ने ये पहले जो भी छूट बात दी की गई है कि इसका बेजा इस्तेमाल ना हो, लोग अभी भी लोगों को उतनी ही सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। अब निगाहें हैं हेमंत सरकार पर कि यहां पर राज्य सरकार क्या कुछ फैसले लेती है, क्या किन शर्तों के साथ किन किन सेक्टर्स में छूट दी जा सकती है। इंतजार रहेगा और तमाम बातों से, तमाम खबरों से हम अपडेट कराएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 11।